जिन लोगों को भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं है, आज की कहानी सुनने के बाद उन्हें भूत प्रेतों पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसके बारे में आप गूगल भी कर सकते हैं और विकिपीडिया पे भी इसकी डिटेल मिल जाती है। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में देवी देवताओं के काफ़ी मंदिर बने हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी सैनिक का मंदिर? एक ऐसा मंदिर जहाँ दूर दूर से लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। वह मंदिर किसी देवी देवता का नहीं, बल्कि भारतीय सैनिक बाबा हरभजन सिंह का है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार बाबा हरभजन सिंह मरने के बाद भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। ये सुनकर आपको काफ़ी हैरानी होगी, लेकिन ये एकदम सच है। सिक्किम में बने बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बहुत लोगों का आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरांवाला पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान के सतराना गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वहीं के स्थानीय स्कूल से प्राप्त की थी। मार्च 1955 में उन्होंने DAV हाई स्कूल पट्टी से 10वीं की थी। बचपन से ही वो एक फौजी बनना चाहते थे, जिसके चलते वर्ष 1966 को हरभजन सिंह भारतीय सेना के पंजाब रेजिडेंस में सिपाही के रूप में भर्ती हुए। वर्ष 1956 में हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए, जिसके बाद उन्हें सिंगल कोर में शामिल किया गया, जहां 30 जून 1965 को हरभजन सिंह को एक कमीशन का कार्यभार सौंपा गया, जिसके बाद उन्हें 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनात किया गया। वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके चलते उनका स्थानांतरण 18 राजपूत रेजिमेंट में हुआ। वर्ष 1968 में हरभजन सिंह 23वीं पंजाबी रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात किया गया। उसी वर्ष 4 अक्टूबर 1968 को वह पूर्वी सिक्किम के नथुला दर्रे से डोंगचुई तक खच्चरों के एक समूह पर रसद लेकर जा रहे थे। विभिन्न स्रोतों के अनुसार यह कहा जाता है कि उसी समय उनका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गए। तेज बहाव होने के कारण उनका शरीर 2 किलोमीटर दूर चला गया। जब इस दुर्घटना की सूचना भारतीय सेना के उच्च अधिकारी को मिली, तभी उन्होंने हरभजन सिंह की तलाश करनी शुरू कर दी, जिसमें 5 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला। फिर उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। 5वें दिन उनके एक सिपाही प्रीतम सिंह को अपने सपने में आकर हरभजन सिंह ने अपनी मृत्यु की जानकारी दी और बताया कि उनका शव कहाँ पर है। लेकिन सेना के अधिकारियों को अभी भी विश्वास नहीं था कि प्रीतम सिंह के सपने में हरभजन सिंह आया है और अपनी मृत्यु का कारण बताया है। सेना में किसी ने भी प्रीतम सिंह की बातों पर यकीन नहीं किया, और जब उनके शव का कोई पता नहीं मिलने पर सेना के कुछ अधिकारी हरभजन सिंह के बताए स्थान पर गए, जहां उन्हें हरभजन सिंह का मरा हुआ शरीर मिला, जिसे देख सेना के सभी अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने प्रीतम सिंह से माफी मांगी और सम्मान पूर्वक हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार किया। संस्कार के कुछ समय बाद एक बार फिर हरभजन सिंह प्रीतम सिंह के सपने में आए और अपनी समाधि बनाने की इच्छा व्यक्त की, जिसके चलते सेना के उच्च अधिकारी ने छौक्या छो नामक स्थान पर उनकी समाधि बनाई। विभिन्न सैनिक अधिकारियों के अनुसार कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी करते हैं और चीन की सभी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और समय समय पर सैनिकों को सतर्क करते रहते हैं, जिसके चलते हरभजन सिंह पर लोगों का इतना विश्वास बढ़ गया। सेना द्वारा बाकी सभी की तरह हरभजन सिंह को भी वेतन, 2 महीने की छुट्टी इत्यादि सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन अब वह रिटायर हो चुके हैं, जिसके चलते भारतीय सेना द्वारा उन्हें मरणोपरांत कैप्टन की उपाधि से सम्मानित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि अन्य सैनिकों की तरह हरभजन सिंह को भी मरणोपरांत 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी, जिसमें उनका सामान एक ट्रेन के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जाता था, जिसके लिए टिकट भी बुक करवाई जाती थी और स्थानीय लोग उनके सामान को लेकर जुलूस के रूप में रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं। बाबा हरभजन सिंह मंदिर में बाबा हरभजन सिंह के जूते और बाकी का सारा सामान रखा गया है, जिसकी भारतीय सेना के जवान चौकीदारी करते हैं और उनके जूतों को प्रतिदिन पॉलिश भी करते हैं। वहां पर तैनात सिपाहियों का कहना है कि रोज उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ होता है और उनके बिस्तर पर सरवटें दिखाई पड़ती हैं। भारतीय सेना के अलावा चीन की सेना का भी मानना है कि उन्होंने रात के समय बाबा हरभजन सिंह को घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाते हुए देखा है। सूत्रों के मुताबिक बाबा हरभजन सिंह अशरीर भारतीय सेना की सेवा करते आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर बाबा हरभजन सिंह की मृत्यु उपरांत अशरीर भारतीय सेना की सेवा में रखा गया है। यही नहीं, उनकी याद में भारतीय सेना द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया गया है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ रखे पानी की बोतल में चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन तक सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पाते हैं।
बताया जाता है कि नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीनी सेना बाबा हरभजन सिंह के लिए एक अलग से कुर्सी लगाते हैं। बाबा हरभजन सिंह के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म प्लस माइनस बनाई गई है, जिसमें बहुचर्चित यूट्यूबर भुवन बम और बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने भी काम किया है। दोस्तों, ये कहानी एकदम सच है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप इसे गूगल पे, विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके की और डरावनी, रोमांचक और सच्ची कहानी सुनने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसी तरह प्यार बढ़ाए रखना। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।